स्वागत करती हूँ मुक्तिका क्रिएशन में। तो आज हम लोग मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइजर बैग स्टिच करेंगे। यहाँ से इसको ऐसे हम ओपन करेंगे तो देखिए इसमें इतने सारे पॉकेट्स बनेंगे और सफ़र वगैरह में ये बहुत ही यूज की चीज़ें हैं। आप सफ़र वगैरह में अपना अलग अलग सामान इसमें कैरी करके रख सकते हैं। छोटा मोटा जो सामान कुछ अलग रखना होता है तो उस हिसाब से हम लोग इसमें कैरी कर सकते हैं। और फिर यहाँ से ऐसे इसको ऐसे हम लॉक कर देंगे और आप किसी भी फैब्रिक से इसको स्टिच कर सकती हैं। अगर आप फॉर्म सीट नहीं डालना चाहती हैं तो घर में राइस बैग, शॉपिंग बैग वगैरह होता है, आप उसका भी यूज कर सकती हैं। आप किसी भी फैब्रिक से आप इसको स्टिच कर सकती हैं। बहुत ईजी है स्टिच करना। तो चलिए आज हम लोग ये मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइजर बैग स्टिच करते हैं। तो मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइजर बैग स्टिच करने के लिए सबसे पहले हम ये 10 बाई 20 इंच का ये एक क्विल्टेड पीस लेना है, जिसमें हम देखिए मेन फैब्रिक, लाइनिंग के फैब्रिक और बीच में आप फॉर्म सीट भी डाल सकती हैं। हम इसमें राइस बैग डाले हुए हैं। तो इस तरीके से 10 बाई 20 का ये एक क्विल्टेड पीस तैयार कर लेना है इस तरीके से। तो 10 बाई 20 का ये एक क्विल्टेड पीस लेना है और 10 बाई 13 इंच का ये 4 क्विल्टेड पीस लेना है। 10 बाई 13 इंच का ये 4 क्विल्टेड पीस लेना है। इसको भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है। मेन फैब्रिक, लाइनिंग के फैब्रिक और बीच में आप रबर सीट भी जो भी डाल सकती हैं, राइस बैग या आप अपने हिसाब से, और किसी भी फैब्रिक से आप इसको स्टिच कर सकती हैं। तो इस तरीके से 4 क्विल्टेड पीस 10 बाई 13 इंच का ये ले लेना है और फिर इन सब को दोनों तरफ से, पेन की साइड में दोनों तरफ से पाइपिंग से कवर कर देना है। तो देखिए दोनों साइड में हम पाइपिंग से कवर कर दिए हैं इस तरीके से, कट करके इस तरीके से फोल्ड करते हुए और दोनों साइड पाइपिंग से इसी तरीके से कवर कर लेना है। तो ये 10 बाई 20 इंच का ये जो क्विल्टेड पीस है, हम दोनों तरफ ये पाइपिंग से इसको कवर कर लिए हैं। और ये 4 पीस 10 बाई 13 इंच का, इसको भी दोनों तरफ से पाइपिंग से कवर कर लेना है। तो इस तरीके से ये 4 पार्ट को तैयार कर लेना है, दोनों तरफ से पाइपिंग से कवर कर लेना है। सबसे पहले हम ये 10 बाई 13 इंच का ये एक क्विल्टेड पीस लेते हैं। अभी 3 को साइड में रखते हैं और ये एक क्विल्टेड पीस है और इसका हम सेंटर पॉइंट लेंगे। जिस तरफ हम ये पाइपिंग से स्टिच किए हुए हैं तो ऐसे इसका हमको सेंटर पॉइंट निकालना है दोनों साइड। इस तरीके से हम इसको ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे, मार्क कर देंगे और इस तरफ भी सेंटर पॉइंट ले लेना है। अब ये 2 इंच का वेलक्रो लेना है, 2 इंच का ये वेलक्रो लेना है और इस तरीके से इसका भी सेंटर पॉइंट ले लेना है, वेलक्रो का भी। इसका एक पार्ट हम पहले लेंगे और इसका भी हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे इस तरीके से और यहाँ ऐसे रखते हुए, ये सेंटर पॉइंट पर रखते हुए ऐसे चारों तरफ से इसको स्टिच करके रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम चारों तरफ से स्टिच करते हुए वेलक्रो को इसमें अटैच कर दिए हैं। तो एक पार्ट वेलक्रो का यहाँ लगेगा और एक पार्ट दूसरी तरफ जहाँ हम लोग सेंटर पॉइंट लिए हैं। तो वेलक्रो का भी इस पार्ट में हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे और ये सेंटर पॉइंट पे ऐसे मिलाते हुए इसको भी हम लोग चारों तरफ से स्टिच करके रेडी कर लेंगे इसी तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हम दोनों तरफ पाइपिंग के साइड में वेलक्रो को इसमें अटैच कर लिए इस तरीके से और इस तरीके से। तो ये इस तरीके से पार्ट तैयार हो गया है। तो जैसे ये हम लोग तैयार किए हैं इसी तरीके से ये तीनों को इसी तरीके से
वेलक्रो से दोनों सेंटर पॉइंट लेते हुए तीनों पार्ट में और दोनों तरफ से वेलक्रो को अटैच करके तैयार कर लेना है, रेडी कर लेना है। जैसे हम लोग इसको तैयार किए हैं इसी तरीके से इन तीनों पार्ट को भी तैयार कर लेना है। और 2 इंच का ये वेलक्रो होना चाहिए। अगर चौड़ा वाला वेलक्रो होगा तो आप 20 से कट करके इस तरीके से 2 इंच का वेलक्रो कट कर लें, और अगर 1 इंच का होगा तो ये 2 इंच का होना चाहिए वेलक्रो। तो इस तरीके से आप तीनों पार्ट को रेडी कर लेना है। देखिए इस तरीके से हम चारों स्टिच करके ये चारों पार्ट को इस तरीके से तैयार कर लिए हैं, इसमें वेलक्रो को अटैच कर दिए हैं। अब हम ये एक पार्ट लेंगे और ये दोनों साइड से पाइपिंग से कवर करेंगे। तो इस तरीके से पाइपिंग से कवर करना है। 1/2 इंच थोड़ा ज़्यादा लेना है ऊपर कपड़ा और इस तरीके से फोल्ड करते हुए, और यहाँ भी 1/2 इंच ज़्यादा नीचे की तरफ, और इस तरीके से पाइपिंग से कवर करना है। तो देखिए इस तरीके से कवर करना है। जैसे इस तरफ से हम कवर कर लिए हैं, दोनों तरफ से 1/2 इंच ज़्यादा पाइपिंग लेते हुए इसको इस तरीके से कवर करना है ताकि कहीं से धागा ना निकले। इसी तरीके से इस तरफ भी पाइपिंग से कवर कर लेना है। और जैसे इस पार्ट को हम लोग तैयार किए हैं, पाइपिंग से कवर किए हैं, वैसे इन तीनों को भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है। पाइपिंग से दोनों साइड से कवर करते हुए ये चारों पार्ट हम लोगों को रेडी कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हम दोनों तरफ से ये चारों पार्ट को पाइपिंग से कवर करते हुए तैयार कर लिए हैं। इस तरीके से देखिए इसी तरीके से पाइपिंग से दोनों तरफ से कवर करते हुए तैयार कर लेना है। तो ये चारों पार्ट रेडी हो चुका है। तो अब देखिए इसमें से हम ये एक पॉकेट जो तैयार किए हैं, पहले एक पॉकेट लेंगे और इस तरीके से इसको यहाँ से ओपन करेंगे। और यहाँ जो हम लोग सेंटर पॉइंट लिए थे, यहाँ पे जो हम लोग सेंटर पॉइंट लिए थे जहाँ हम लोग वेलक्रो को स्टिच किए थे, तो इस सेंटर पॉइंट से 2 इंच इस तरफ हम लोग मार्क करेंगे और 2 इंच सेंटर पॉइंट से इस तरफ हम लोग एक मार्क करेंगे, यानी टोटल 4 इंच। तो सेंटर पॉइंट से देखिए, सेंटर पॉइंट से 2 इंच इस तरफ और सेंटर पॉइंट से 2 इंच इस तरफ, तो ये 4 इंच का एक मार्क हो गया। अब हम लोग इसमें से एक दूसरा पॉकेट लेंगे, इसको भी इसी तरीके से ओपन करेंगे और यहाँ भी जो हम लोग सेंटर पॉइंट लिए थे, यहाँ से 2 इंच इस तरफ और 2 इंच इस तरफ हम एक मार्क करेंगे। तो देखिए ये जो हम लोग सेंटर पॉइंट से 2 इंच इधर और इस तरफ हम लोग एक मार्क किए हैं, और इसमें भी सेंटर पॉइंट से 2 इंच इस तरफ और इस तरफ मार्क किए हैं। तो ये दोनों का सेंटर पॉइंट मिलाते हुए इस तरीके से, और यहाँ ये जो 2 इंच है यहाँ से हम लोग ऐसे स्टिच करेंगे इस तरीके से। ये इसको और इसको जॉइंट नहीं करना है, केवल यहाँ पकड़ते हुए जॉइंट करना है। तो देखिए इस तरीके से हम जॉइंट कर लिए। तो एक पॉकेट इसमें, एक पॉकेट में ये दूसरा पॉकेट हम लोग अटैच कर दिए हैं। फिर यहाँ पे हम लोग सेंटर पॉइंट से यहाँ 2 इंच इस तरफ, 2 इंच इस तरफ। अब इसमें हम लोग ये तीसरा पॉकेट लेंगे और इसमें भी इसी तरीके से हम लोग मार्क कर लेंगे। अब इस तरीके से हम लोग ये तीसरा पॉकेट भी इसमें
स्टिच करेंगे। तो दोनों का सेंटर पॉइंट मिलाते हुए इस तरीके से हम यहाँ नीचे पिन अप कर लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पिन अप कर लिए हैं ताकि स्टिच करने में आसान हो, और फिर यहाँ से ऐसे हम लोग पकड़ते हुए इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो इसको इस तरीके से ऐसे फोल्ड करके नीचे देखना है कि नीचे वाला पार्ट जॉइंट ना हो जाए, तो इस तरीके से मोड़ते हुए स्टिच करना है। इसी तरीके से हम लोग स्टिच कर लेंगे जैसे इसको जॉइंट किए हैं। देखिए ये भी जॉइंट हो गया। अब इसमें हम लोग ये चौथे वाले पॉकेट को इसी तरीके से स्टिच करेंगे जैसे ये सब किए हैं। तो इसी तरीके से देखिए इसका भी सेंटर पॉइंट ले लिए, दोनों को ऐसे मिलाते हुए, और हम यहाँ पिन अप कर लेंगे। और फिर इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे इसको ऐसे नीचे की तरफ। तो देखिए इस तरीके से ये भी स्टिच हो गया है। तो इस तरीके से देखिए ये 4 पॉकेट तैयार हो गया और ये जॉइंट हो गया। तो देखिए इस तरीके से जॉइंट कर लेना है, और इसमें जॉइंट ऐसे करना है जैसे कि ये वेलक्रो में एक थोड़ा सा सॉफ्ट होता है पार्ट और एक होता है हार्ड। तो ये फर्स्ट जैसे हम लोग इधर से ऐसे जॉइंट किए हैं तो ये सॉफ्ट है और हार्ड है, फिर इस हार्ड में फिर सॉफ्ट वाले वेलक्रो को डालना है, फिर एक हार्ड है, फिर ये सॉफ्ट वाला है, ये हार्ड है। पॉकेट में एक तरफ सॉफ्ट और एक तरफ हार्ड वाला होता है। इस तरीके से आपको जॉइंट करना है तो एक जैसा मतलब एक तरीके से होगा। तो इस तरीके से ये चारों जॉइंट होकर तैयार हो गया है। अब हम ये 10x20 का ये फोल्डेड पीस ले लेंगे और ये 10 की साइड में दोनों तरफ सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इसका भी सेंटर पॉइंट ले लेंगे और इस तरफ भी नीचे की तरफ भी सेंटर पॉइंट ले लेंगे। और सेंटर पॉइंट से 1 इंच नीचे की तरफ लेंगे अब हम यहाँ नीचे की तरफ वेलक्रो अटैच करेंगे। यहाँ 1 इंच जहाँ हम लोग मार्क किए हैं तो वेलक्रो के एक पार्ट को हम लोग ऐसे अलग करेंगे और ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे अटैच करेंगे, ये 1 इंच का जहाँ हम लोग मार्क किए थे। तो देखिए इस तरीके से हम वेलक्रो के एक पार्ट को इसमें अटैच कर लिए हैं। अब हम फ्रंट में आएंगे और यहाँ पे एक लैस लगाएंगे 10 इंच की। देखिए इस तरीके से हम लेस को भी इसमें अटैच कर लिए हैं। तो यहाँ वेलक्रो के एक पार्ट को जो हम लोग अटैच किए थे देखिए ये दिखेगा भी नहीं, और ये यहाँ इस तरीके से लेस से ये थोड़ा खूबसूरत भी हो गया। अब हम इस साइड आएंगे इस तरफ और यहाँ से 13 इंच पे नीचे से 13 इंच पे हम यहाँ एक मार्क करेंगे।
और इस तरफ भी नीचे से 13 इंच पे इस तरफ भी हम लोग मार्क कर लेंगे। तो देखिए यहाँ हम मार्क कर लिए हैं। अब इसको हम लोग ऐसे फोल्ड करते हुए और यहाँ पिन अप कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम पिन अप कर लिए हैं। अब यहाँ से इस तरीके से 1/2 इंच ऊपर ऐसे और यहाँ ऐसे इसको भी पाइपिंग से हम लोग कवर कर देंगे। 1/2 इंच नीचे ऐसे और इस तरीके से फोल्ड करते हुए पाइपिंग से इस तरफ भी कवर करना है और इस तरफ भी। देखिए इस तरीके से हम दोनों तरफ से पाइपिंग से कवर कर दिए हैं और इस तरफ भी हो गया। तो यहाँ भी एक पॉकेट तैयार हो गया है। अब हम इसका सेंटर पॉइंट पहले से लिए हुए थे। अब इस सेंटर पॉइंट से 2 इंच इस तरफ, जैसे ये चारों पॉकेट में किए थे, 2 इंच इस तरफ हम लोग एक मार्क करेंगे और सेंटर पॉइंट से 2 इंच इस तरफ हम एक मार्क करेंगे। तो देखिए यहाँ 4 इंच पे एक मार्क लग गया है। अब हम यहाँ इस पॉकेट को अटैच करेंगे। यहाँ से ओपन करते हुए सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए और यहाँ पिन अप कर देंगे। तो देखिए हम पिन अप कर दिए हैं। अब इसी तरीके से स्टिच करना है। जैसे ये सब पॉकेट जॉइन किए थे ऐसे अब ये चारों पॉकेट को इसमें जॉइन करना, इसी तरीके से स्टिच करना है जैसे ये किए थे। देखिए इस तरीके से ये भी पॉकेट जॉइंट हो गया। अब हम इसको इस तरीके से करते हुए ऐसे और इसको ऐसे और ऐसे पूरा टाइट नहीं लगाना है। ऐसे यहाँ पे हम लोग वेलक्रो का इस पार्ट में वेलक्रो का दूसरा पार्ट अटैच करना है। तो इस तरीके से इसको खींचना नहीं है, क्योंकि जब भी हम लोग इसमें सामान रखेंगे तो ये थोड़ा सा फूल जाएगा, फैल भी जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ढीला ढीला इस तरीके से और यहाँ पे वेलक्रो के दूसरे पार्ट को यहाँ चौक लगा के यहाँ निशान लगा के और ये वेलक्रो के दूसरे पार्ट को यहाँ पे अटैच करना है। तो ये ढीला रहेगा, थोड़ा इस हिसाब से लगाना है। तो देखिए यहाँ मैग्नेट के दूसरे पार्ट को इसमें अटैच कर दिए हैं। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजर बैग स्टिच होकर तैयार हो गया। एक पॉकेट ये है, एक पॉकेट ये रहा, एक पॉकेट ये, एक पॉकेट ये है और एक पॉकेट ये है। सफ़र के लिए बहुत सही है। इसमें हम अपने सामान को अलग अलग कैरी करके रख सकते हैं। और फिर इस तरीके से हम इसको यहाँ से ऐसे लॉक कर देंगे और आप किसी भी फैब्रिक से इसको स्टिच कर सकती हैं। यहाँ थोड़ा हम डेकोरेट कर दिए, आप अपने हिसाब से कर सकती हैं और बहुत इजी है स्टिच करना, आप भी इसको स्टिच कर सकती हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। धन्यवाद।